मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार भू माफियाओं पर नकेल कसने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रही है। ताजा मामला जबलपुर जिले के पनागर जनपद के बरखेड़ी ग्राम पंचायत का है, जहां खसरा नंबर 760 रकबा 1.94 हेक्टेयर और खसरा नंबर 759 रकबा 0.90 हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश शासन की है, जो शासकीय दस्तावेजों में चरनोई मद में दर्ज है। लेकिन इसी शासकीय भूमि का 2 बार क्रय विक्रय करने के बाद तीसरी बार श्रीकांत पांडे द्वारा इसका क्रय किया गया। शासकीय नियम के आधार पर मध्य प्रदेश शासन की भूमि के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों ने लीपापोती करते हुए यह जमीन श्रीकांत पांडे के नाम पर रजिस्ट्री कर दी। गलत दस्तावेजों के आधार पर कब्जा किए गए चरनोई की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए ग्रामीण भरसक प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन श्रीकांत पांडे अपने रसूख से सभी संबंधित अधिकारियों को अच्छे से मैनेज कर अवैध भूमि पर कब्जा कायम किए हुए हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि 181 में शिकायत करने के बाद नागर तहसीलदार नीता कोरी ने ग्रामीणों पर दबाव बनाकर शिकायत वापस करा ली। जब सरकारी दफ्तरों में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं जो स्वयं भू माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, तो शिवराज सरकार इन भू माफियाओं पर नकेल कसने में कितनी सक्षम होगी। ये जो रेलवे लाइन पहले वाली मध्य प्रदेश शासन की जमीन थे, इसमें ये 1992 में मध्य प्रदेश शासन की थी। उसके बाद में ये जमीन श्रीकांत पांडे जी के नाम पे 2-3 व्यक्तियों के नाम पे गई। 2-3 व्यक्तियों के जाने के बाद में इसमें केस चला। केस चलने के बाद 2007 में कलेक्टर महोदय ने मध्य प्रदेश शासन में डाल दिया। उसमें श्रीकांत पांडे जी ने ज़बरदस्ती कब्जा नहीं छोड़ा। गांव के बहुत लोग ऑब्जेक्शन लेते रहे कि कब्जा छोड़ दो, लेकिन पांडे जी ने कब्जा नहीं छोड़ा। उसके बाद में बच्चों ने 181 में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद वहाँ से शिकायत तहसीलदार महोदय जी के पास आई कि उसकी जांच की जाए। तो बच्चों के तहसीलदार महोदय ने बुलवाया। कौन तहसीलदार थे? नाम जानकारी नाम मालूम नहीं है मेरे को। तो बच्चे लोग गए, जो बच्चे गए हैं उनको मालूम है कौन तहसीलदार है। तो वहाँ पांडे जी भी आए थे। तो पांडे जी ने बच्चों को दम देते रहे। वहाँ तहसीलदार मैडम भी दम दी कि नाम लिख के कि आपको जेल भिजवा देंगे, थाने भिजवा देंगे और आप यहाँ साइन करो, शिकायत वापस लेने के लिए साइन करो। तो बच्चे लोग डर गए। छोटे बच्चे थे, 18 साल, 20 साल, 22 साल के, तो कभी इस चीज़ में नहीं भेजे। वो लोग डर के साइन कर दिए। साइन करके आ गए। इतना मेरे को जानकारी। ये जमीन कहाँ पर है जिसके लिए आप? ये रेलवे लाइन के पहले प्रथा है। ये कहाँ है रेलवे लाइन आप? ये बड़खेरा बंगोरी के बीच पे। कितने एकड़ जमीन है? वो 7.5 एकड़ श्रीकांत पांडे जी के नाम पे है और 1.5 एकड़ और मध्य प्रदेश शासन पे है। पूरी 9 एकड़ है संतराम के नाम। ये जमीन को जब ये कब्जा इसने किया था, कहाँ आप लोगों ने इसकी जानकारी दी? लेकिन कोई समझ नहीं पाया। कहाँ जानकारी दी है? कहाँ ज्ञापन सौंपा? शिकायत आपने किया है? नहीं, उस समय तो हम लोग बहुत समझ नहीं पाए थे, छोटे थे। सरपंच महोदय ने, हमारा मुन्ना तिवारी ने उसमें केस लड़ाया था। उस समय हम लोग छोटे थे। श्रीकांत पांडे जी का क्या कहना है? श्रीकांत पांडे जी का अभी तो कुछ नहीं छोड़ते थे अभी, लेकिन गांव के बच्चे लोग जाके वहाँ जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं, तो तारा खोल के चले गए। तो वहाँ पे जो श्रीकांत पांडे हैं उस भूमि को किस उपयोग में ला रहे हैं? फसल बोते हैं, सिकमी बोते देते हैं, फसल बोते हैं, धान गेहूँ सब लगाते हैं, तो ठेके पे दूसरे को दे देते हैं। कितने वर्षों से कर रहे हैं वो? 20 साल हो गए। जब आप लोगों ने उनको बोला होगा तो उन्होंने क्या बोला उसके लिए, जमीन छोड़ने के लिए? नहीं, जब 20 साल पहले अब हम लोग समझदार नहीं थे ना। जो समझदार थे सरपंच महोदय जी हमारे यहाँ मुन्ना महाराज तिवारी हैं, उसने उस जमीन में एक साल फसल बोई चरवा दी गई थी। फिर वहीं उसी समय केस चालू हुआ उसमें। अब क्या चाहते हैं? वो जमीन किसके हाथ में है और आप लोग क्या? वो जमीन सब शासन की है। खेल मैदान चाहिए बच्चों के लिए। वहाँ कोई भूमि है नहीं ऐसी बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए। वो मध्य प्रदेश शासन की है, गौचर है, तो वो जमीन पड़ी है तो गांव के उपयोग में आएगी। अच्छा, ये जो श्रीकांत पांडे जी इसी गांव के हैं? नहीं, यूपी के हैं। यूपी के हैं। तो यहाँ पे कैसे आके उनका क्या है? ये यहाँ खदान चलती हैं, मांस चलती हैं, तो यहाँ रहते रहे बुढ़ागर में, शायद जबलपुर में रह रहे। ग्राम पंचायत बड़खेरी से हैं। यहाँ पे जो ज़मीन है
लगभग 7-8 एकड़ ज़मीन है। श्रीकांत पांडे पिता का नाम जनार्दन पांडे, इनने जो है कब्जा की हुई है। इस ज़मीन को क्या है, हम लोगों ने ये सोच के रखा है कि इसमें जो है गौशाला या फिर गांव के लिए, गांव के बच्चों के लिए, लड़कों के लिए मैदान बन जाए। इसके लिए सोचा हमने कि ज़मीन खाली हो जाए। इसमें बहुत सालों से उन्होंने कब्जा किया हुआ है। बहुत पहले से ज़मीन जो है मध्य प्रदेश शासन के नाम पे चरनोई मद में जो है दर्ज है। अब उनने इसमें क्या है, फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा के रखी है और इसमें कब्जा करके रखा है। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने केस भी दायर किया हुआ है और कलेक्टर महोदय ने इसमें एक बार आदेश दे चुका है कि इस ज़मीन को जो है खाली की जाए। और अभी हम लोगों ने ज़मीन मौजूदा में अभी क्या है, सभी ग्रामवासी मिलके हम लोगों ने ज़मीन को खाली करा लिया है। लेकिन इसमें क्या है कि अब वो दम देते हैं कि आप लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। किसके द्वारा आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है? तहसीलदार मैडम ने बोला था कि आप लोग यहाँ पे तहसीलदार मैडम यहाँ पे आई हुई। तहसीलदार मैडम के द्वारा बोला गया था कि आप लोग उनको परेशान करते हो, उनके पास कमिश्नर का आदेश है। आप लोग अगर उसमें अगर आप लोग बार बार उनको परेशान करोगे तो आप लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। ये दबाव किस तहसीलदार के बनाया गया है? उस समय तहसीलदार मैडम जो नीता कुरी मैडम थी, है ना, उनने ये बोला हुआ था। फिर इसके बाद हम लोगों ने हम लोग कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर के पास आवेदन दिया। कलेक्टर साहब ने बोला ठीक है, इसमें हम जांच करेंगे। अभी तक इसका हम लोगों को ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। कलेक्टर साहब ने ऐसा कुछ उसमें कार्रवाई हुई नहीं हुई अभी हम लोगों को जानकारी नहीं है। और इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने कोर्ट में भी केस लगा के रखा है कि ताकि हम लोगों को कम से कम कोर्ट से प्रशासन से अगर हम लोगों को अगर नहीं मिल पा रहा है न्याय, तो हम लोग इस वक्त चाह रहे हैं कि कोर्ट से हम लोगों को न्याय मिल जाए ताकि इस गाँव की ज़मीन है जो खाली हो जाए। तो और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग ये सब यही आग्रह करेंगे कि ये ज़मीन जो है खाली हो जाए ताकि इस ज़मीन पे जो है सही उपयोग हो सके। ये भूमि का कितना रकबा है? ये लगभग वही 7.5 एकड़ करीब ज़मीन है। 7 से 7.5 एकड़ ज़मीन है। कई बार आप लोग पांडे जी से चर्चा हुई होगी, क्या कहा उन्होंने? उसमें पांडे जी से चर्चा हुई तो पांडे जी ने बोला देखिए ये ज़मीन हमारी तो है नहीं, हमने कब्जा नहीं किया, हमने जो है ज़मीन खरीदी है। और उनके पास ये बोले कि हमारे पास रजिस्ट्री है। अब ऐसा है कि मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है, उनने किससे खरीदी है ना, कहाँ से उनके पास रजिस्ट्री आ गई, इसमें प्रशासन की गलती है भाई, गांव वालों की तो गलती है नहीं। अब इसमें चरनोई की ज़मीन थी, अब उसको है तो उनको ज़मीन बेच दी और उसकी रजिस्ट्री अगर कर दी है तो इसमें गाँव वालों की गलती नहीं है, उसमें प्रशासन जवाबदार है और प्रशासन को वो करना चाहिए। ये ज़मीन अगर खाली हो जाती है, इस पर क्या चाहते हैं आप पूरे गाँव? हम लोग ये चाहेंगे कि अभी जैसे गौचर की है, अभी जानवर बहुत से जानवर यहाँ से वहाँ घूमते रहते, तो इसमें गौशाला और एक छोटा सा खेल मैदान हो जाए ताकि गांव के बच्चे जो यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते कम से कम खेल सकें, है ना। और गौशाला बन जाए तो भाई गऊ भी यहाँ पे हो जाएंगी और वृक्षारोपण भी हो सकता है। आपका नाम?